हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मेरा संतान सप्तमी का है और ये वाला ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर उसके बाद में हमारा कहीं जाना हुआ था और वहाँ हम चले गए थे। तो रास्ते में ब्लॉग नहीं हो पाता कहीं रास्ते में जाओ तो, क्योंकि ब्लॉग नहीं बन पाता है। और उसके बाद जब लौट के आए तो मेरा गला ख़राब हो गया और गला ख़राब इतना ज़्यादा हो गया मेरा कि गले में से बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, थोड़ा हल्का सा जुकाम भी है। तो प्लीज़ आप मेरी वॉइस को थोड़ा सा, गला ऐसा है तो इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ आप मेरी वॉइस सुनिएगा जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो आप लोगों को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं संतान सप्तमी का व्रत रखा है आज मैंने, और मैं संतान सप्तमी की पूजा कर रही हूँ। और पिछली साल भी मैंने व्रत रखा था, ये मेरा सेकंड बार का व्रत है। मैंने पिछली साल ही व्रत उठाया था। और साल में कई व्रत होते हैं, कई तीज त्यौहार होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़ास होता है क्योंकि ये वाला व्रत सिर्फ हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं। हम अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी अच्छी आयु के लिए रखते हैं, और पति के लिए भी तो रखते हैं। करवा चौथ और भी व्रत होते हैं, एकादशी का व्रत जो मैं हर महीने जो 2 एकादशी पड़ती है ना साल की, 24 एकादशी, उनका व्रत भी रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये व्रत रखा हुआ है। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा की तैयारियाँ। और ये गणेश चतुर्थी के, जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, गणेश जी हमारे घर में आते हैं उसी टाइम में बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैंने पूजा की सारी सामग्रियाँ लगा ली है, सब कुछ लगा लिया है, और भोले बाबा की तस्वीर भी रख ली है। और जो पुए बनते हैं इसमें खास करके 14 पुए बनाते हैं, 7 पुए का भोग लगाया जाता है, 7 हम खुद खाते हैं, 7 तो हम चाहे गैया को खिला दें या फिर कोई ब्राह्मण है तो उनको दे दे, जो आप उस टाइम पर कोई किसी के यहाँ क्या है ना कि ब्राह्मण नहीं मिल पाते, एक बार दूर मिलते हैं, किसी के पास नहीं होती है, आस पड़ोस में नहीं होती है, नहीं व्यवस्था बन पाती है, तो हम गैया मैया को भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैंने मूर्ति रख दी है, शंकर पार्वती और पूरी फैमिली है उनकी। और यहाँ पे ये कच्चा दूध है, इसमें हम चांदी का जो कड़ा है उसका अभिषेक करेंगे, उसका मैं भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पुए रख ली है और ये सुहाग का थोड़ा सा सामान है, दूब है, फूल हैं, धतूरा है, बेलपत्र हैं और केले हैं भोग के लिए, और छोटा मोटा सुहाग का सामान जो मेन सामान होता है ना, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, पार्वती मैया को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हमने शिवलिंग रख ली है, तो पहले इसका अभिषेक करेंगे। और ये है पार्वती मैया, शिव जी की पूरे परिवार, उनकी पूरी फैमिली। तो कर लेते हैं पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शिव जी को जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद में शिव जी को बेलपत्र, जो उनकी पसंदीदा चीज़ होती है, बेलपत्र है, दूब है और धतूरा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जल से अभिषेक किया है, इसमें मैंने गंगा जल डाल लिया था थोड़ा सा, और पानी से, कच्चे दूध से अभिषेक किया है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं बेलपत्र, दूब जो भी है वो शिव जी को चढ़ाऊँगी। तो ये वाला दूध जो एक्स्ट्रा है, मैं पहले ना इस दूध को हम किसी पेड़ या उसमें डाल देंगे। इस शिव जी का जो चढ़ाया दूध होता है वो पैरों में नहीं पड़ना चाहिए कहीं पे भी, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पेड़ों में डाल दूँगी बाद में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्वती मैया को भी जल चढ़ा दिया है मैंने। उसके बाद में तिलक लगाऊंगी। और ये जो कड़ा होता है ना, ये कड़े का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला अपनी श्रद्धा के अनुसार पहन सकते हैं, बनवा सकते हैं। 1.25 तोले का एक बच्चे का वो होता है, 1.25 तोला एक बच्चे का। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 1.25 तोले के 2 कंगन बना सकते हैं, और इसे हर महीने बढ़वाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने तिलक लगा दिया है। और याद आपको एक ख़ास बात और मुझे बतानी है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, तो उस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या सिंदूर चढ़ाते हैं शिव जी पे, सिंदूर लगाते हैं तो आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर शिव जी को लगाते हैं तो बहुत दोष लगता है, बहुत ज़्यादा दोष पड़ता है। और तो यहाँ पे आप चंदन चढ़ा सकते हैं, लाल चंदन आता है वो लगा सकते हैं।
और सिंदूर का बहुत दोस्त माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं, धतूरा चढ़ा दिया है, उनको अर्पित कर दिया है, दूब उनको अर्पित कर दी है, जो उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं तो वो मैंने अर्पित कर दी है। और अगवा के फूल भी लाए थे। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ कच्चे दूध से जो कड़ा है उसका अभिषेक, उनको हमें कच्चे दूध से करना है। और मेरे 2 बच्चे हैं तो यहाँ पे मैंने एक कड़ा बनवाया था, इस बार मेरी व्यवस्था नहीं बन पाई थी। तो ये जो कलावा है इसमें हम 7 गांठें, जैसे किसी किसी का नहीं हो पाता, नहीं व्यवस्था बन पाती है, हालात कभी कभी हर किसी की एक जैसे नहीं होती, कभी कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इस बार मैं नहीं बढ़ा पाई थी तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कलावे में 7 गांठ लगा दी है। और गांठ भी अलग तरीके की लगाई जाती है तो वो मैं कभी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कच्चे दूध से कर दिया अभिषेक। उसके बाद जो सुहाग का सामान होता है वो मैं चढ़ा देती हूँ पार्वती मैया को। और वो सुहाग पार्वती मैया को चढ़ाते हैं वो आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद होता है। और चाहे तो आपकी सास हो या कोई बड़ा हो घर में उसको भी दे सकते हैं, अगर नहीं है आपके घर में कोई बड़ा तो आप भी सुहाग को रख सकते हैं क्योंकि पार्वती मैया का वो आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पर मैंने पार्वती मैया को बिंदी लगा दी है, सिंदूर लगा दिया है, मेहंदी लगा दी है, मावल लगा दिया है। और ये भोग के जो केले हैं वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। और गला ना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है मेरा, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वीडियो मेरे काफ़ी दिनों के बने पड़े लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मतलब एडिटिंग वगैरह तो मैंने कर ली थी वीडियो की, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और फिर जब वॉइस ओवर करूँगी तो आपको अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी तो आप मेरे वीडियो को स्किप कर दोगे, क्या मतलब रहेगा, नहीं देखोगे यार। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद में भोग लगाने के बाद मैं पढ़ लेती हूँ कथा। और कथा जो होती है वो किताबें आपको मार्केट में कहीं भी जो पूजा सामग्री की दुकानें होती हैं वहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये वाला जो कड़ा होता है सबसे पहले आप उसमें दूध का अभिषेक करने के बाद में पहन लीजिए। और ये जो कलावा था आप गले में भी डाल सकते हैं, हाथ में भी लगा सकते हैं। तो मैंने हाथ में बांध लिया है कड़ा कलावा, या फिर आप नहीं बांध पा रहे हो, नहीं वो कर पा रहे हो तो इसको आप अपने जो तिजोरी होती है वहाँ पे संभाल के रख दीजिए। और चाहे तो आप साल भर तक पहन लीजिए, नहीं आप साल भर तक पहन पाते, कभी बीच में टूट जाता, ख़राब हो जाता है, तो आप इसको जो कलावा होता है अगली साल जब पूजा होगी तो आपको इसको नदी में विसर्जन कर देना है। कलावा जो होता है कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चों की कथा होती है ना तो कलावा पिनता है, कोई भी चीज़ पिनती है ख़राब हो जाती है, तो मैं उसको जो सामग्री होती है जब जो वेस्ट होता है ना पूजा का मंदिर का रुई वगैरह निकलती है उस वाले डिब्बे में रख देती हूँ और बाद में नदी में विसर्जन कर देती हूँ उसका। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ कथा, और कथा कहानी आपको किताब मिल जाएगी मार्केट में, वहाँ से आप कथा की कहानी मंगा सकती हो। तो ये सारी पूजा जो विधि है वो नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताई है। और बहुत से लोग मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग उससे करते हैं। तो यहाँ पे मैं कथा करने के बाद में जो पुए होते हैं ना 7 पुए बनाते हैं, बहुत से लोग 7 पूड़ी बनाती हैं, गुड़ के पुए 7 पूड़ी, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब अपने जितना खप जाए। और इसमें क्या होता है ना कि इस व्रत में आपको जब तक कहानी पूजा नहीं करते लेते, कहानी नहीं पढ़ लेते, तब तक आप पानी भी नहीं पी सकते। और आप इस पूजा को दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आप रह सकते हो। 12 बजे के बाद मतलब शाम 1 बजे के टाइम पे या शाम के टाइम पे, जब भी आप मतलब आपका मन है आप जब तक रह सकते हो वो कर सकते हो। लेकिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो फिर मैंने दोपहर में मतलब 1 बजे के टाइम पे पूजा कर ली थी और 2 बजे टाइम में अपना व्रत खोल लिया था। और जो पुए आप 7 पुए खाते हो ना तो वो आप खा सकते हो, अगर आप खा पाओगे तो आप खा लीजिएगा, लेकिन एक बार में ही खाते हो। अगर नहीं आप खा पा रहे हो तो आप अपने हस्बैंड को भी खिला सकते हो या फिर गाय माता को दे सकते हो। और किसी को आपको ये पुए नहीं देने हैं, ना ही किसी बच्चे को देने हैं अपने, ना ही किसी और को देने हैं। पुए पूड़ी जो गुड़ के पूड़ी बनाती है, मीठी पूड़ी होती है जो गुड़ की, वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी हो रही है कथा। और यहाँ कथा जो है वो 2 सहेलियों की कथा है जो पहले व्रत का संकल्प लेती हैं, और उसमें से व्रत का संकल्प करने से पहले एक सहेली तो कर लेती है और पूरा नहीं हो पाता, और वो दोनों मतलब
दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, फिर दूसरा जन्म लेती हैं, तो जानवरों का जन्म लेती हैं। लेकिन एक सहेली को क्या है, उसमें से व्रत का संकल्प भी आता है वो याद रहता है, वो हमेशा मन में उसका संकल्प रख लेती है, दूसरी भूल जाती है। तो आगे चल के पता बहुत चीज़ें उसके साथ घटती हैं, तो उसको बाद में एहसास होता है कि ये व्रत ना करने के प्रभाव से हुआ है, उसके बच्चे नहीं होते हैं। तो जो स्त्रियां मतलब व्रत का संकल्प लेती हैं उनको करना ही करना चाहिए। किसी चीज़ का भी संकल्प हम भगवान से लेते हैं तो अवश्य उसको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अभी कथा पढ़ रही हूँ, कथा बहुत बड़ी है। उसके बाद में कथा के बाद में मैं करूँगी आरती। और जो 7 पुए आपने बनाए खाने के लिए और 7 भोग के लिए बनाए हैं, उनमें से आप 7 पुए किसी गाय माता को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं। और बाकी बचे हैं, अगर आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप अपने पति को भी दे सकते हैं। और आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से बनाएं। बड़ी पुड़िया भी बनाई जा सकती हैं, पुए भी बनाते हैं। तो मैंने नॉर्मल साइज़ के बनाए थे, ना ज़्यादा बड़े बनाए थे ना ज़्यादा छोटे बनाए थे। और फिर भी मैं नहीं खा पा रही थी, लेकिन तो मैंने 5 ही खा पाए थे, तो 2 बचे थे, तो 2 मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे। और ये वाले पुआ आप खुद खाइए या अपने हस्बैंड को दीजिए, और किसी को ना दें, ना अपने बच्चे को देते हैं, ना किसी घर में किसी और जो सदस्य होता है उसको खिलाते हैं। दोनों मतलब मियाँ बीवी ही खा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ ही खा सकते हैं दोनों। मतलब एक टाइम ही आप पुए खा सकते हैं, ये नहीं है कि आप पुए एक एक करके शाम तक खाओ, नहीं, आपको एक बार में ही खाना है। जितना आप खा सकते हो उतना खा लीजिए, और बाकी बचे अगर आप पूरे खा सकते हो तो अच्छी बात है। और मैंने क्या उतने हिसाब से बनाए थे जो मैं खा सकूं, तो 1-2 तो भी बच गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिए थे, उन्होंने खा लिए थे। और बाकी उसके बाद में आप शाम को मतलब दूध भी ले सकते हैं, लिक्विड जो चीज़ें होती है। और बहुत से लोग क्या है, दही से जो मीठी पूड़ी होती है दही से खाते हैं, तो दही से खा लीजिए। लेकिन मैंने दही से नहीं खाए थे, मैंने तो सिर्फ पुए बनाए थे मीठे वाले, वही खाए थे। और शाम को मैंने 1 गिलास दूध पी ले लिया था, तो उससे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ये वाला व्रत करके ना मन को एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है, अलग ही खुशी मिलती है कि चलो एक व्रत तो ऐसा है जो हम औरतें सिर्फ अपने बच्चों के लिए करती हैं। अपने बच्चों के लिए हम औरतें क्या नहीं करती, क्या कुछ नहीं करती, लेकिन जब व्रत की बात आती है तो नहीं कर पाती है। लेकिन ये व्रत मैं बोलती हूँ कि हर औरत को करना चाहिए, हर औरत को। हाँ, जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं इनकी शादी के बाद, या नहीं हुए हैं, अभी नहीं हो रहे हैं उनके, या हुए नहीं हैं, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। भगवान से मांग सकती हैं कि मेरा इस व्रत का संकल्प करूंगी तो आप मुझे अच्छा सा स्वस्थ बेबी दे दीजिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, उसके बाद में मैं कर लूँगी यहाँ पे शिव जी की आरती। तो ये हो रही है हमारी कोको की मस्ती। और पूजा होने के बाद में ये वीडियो है शाम का। तो शाम को बारिश हो रही थी, हल्की हल्की स्टार्ट हुई थी बारिश, तो ये कर रही थी मस्ती ऊपर, और बहुत ज़्यादा मस्ती करती है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देख सकते हो आप लोग कैसे मस्ती कर रही है। और स्लिप हो रही थी बार बार, लेकिन जो डॉल थी ना, डॉल एक फर वाली डॉल थी, उसका तो इसने ऐसा सत्यानाश किया है ना कि पूरा उसका शरीर, कहीं मुंडी, कहीं पाँव, कहीं अलग अलग कर दिए पूरे। और इससे ही खेलती रहती है, बार बार इसी से मस्ती करती रहती है। और बारिश का मौसम हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप मेरी वीडियो में नए आए हो तो। और ये देखो शाम का टाइम था और ये कर रही थी मस्ती, तो इनकी लग रही थी पिटाई। और पिटाई के टाइम पे आप देख रहे हो ना कि बस आके अपने पापा से चिपक जाती है। देख, अगर ये मारते हैं तो मेरे से चिपक जाती है, और मैं मारती हूँ तो इनके पास आ जाती है। ये मारती है तो मेरे से चिपक जाती है, और मैं यहाँ इसको मार नहीं रही हूँ, सिर्फ डरा रही हूँ, हल्का हल्का कर रही हूँ। लेकिन ये जाके ऐसे चिपक गई है कि पापा मम्मा मुझे मार रही है, और देखो कैसे चिपक गई है जाके पापा से अपनी। और बहुत प्यार करती, सबसे ज़्यादा घर में इनसे ही प्यार करती है। ये मारते रहते, कूटते रहते हैं, फिर भी इन्हीं से प्यार करती है। और ऐसे चिपक गई है ऐसे बिल्कुल। और जब भी मैं इसको मारती हूँ ना तो आंखें बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है बिल्कुल। ऐसे वो हो जाती है कि मैं बस इसकी आंखें बंद होगी तो समझ लो कोई इससे मारने वाला नहीं है, इसे कोई देखने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।